ईद आ रही है और बहुत ही ज़ोरों शोर से ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो हमने भी सोचा कि एक अच्छा सा मज़ेदार सा आसान सा डिज़र्ट बना के दिखाते हैं आपको। और ये सब घर वालों को जितना पसंद आएगा उतना ही ये आसान भी है, सिंपल है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है और सबको इतना पसंद आता है कि सभी बार बार मांगते हैं। और जो चीज़ जल्दी से आसानी से बन जाए तो उसको बार बार बनाना भी बड़ा इजी लगता है। तो इतना मज़े का ये मीठा कैसे बनेगा, इसके लिए सबसे पहले जो हमने लिया है वो है खुश्क दूध। 2 कप्स भर भर के हमने खुश्क दूध लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। नीडो ले लें या फिर खुला ले लें। तो इसके बाद इसके अंदर 2 टीस्पून फुल भर के हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, ये टीस्पून है। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून मैदा, छना हुआ मैदा है ये 2 टीस्पून भर के। और ये सूजी है, ये भी 2 टीस्पून है। और इन सारी चीज़ों को अब मिक्स कर देंगे। ये सारी ड्राई चीज़ें हैं, इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर घी डालेंगे, ज़रा सा मेल्ट कर लिया है और इसको डाल दिया है 2 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर अंडे डालेंगे। अंडे हमने 2 लिए हैं और इनको अच्छा सा बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इसके अंदर ग्रेजुअली डालते जाएंगे और एक फोक के साथ इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो फोक के साथ बड़ा अच्छा मिक्स हो जाता है, या फिर आप विस्क भी ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा डालना है और डाल डाल के इसको मिक्स करना है, और कोई चीज़ इसके अंदर और नहीं डालनी। अंडे के साथ ही इसकी डो तैयार करनी है। तो बड़ी अच्छी सी इसकी डो हम तैयार कर लेंगे। अंडा हमने पूरा डाल लिया है और अब इसको मिक्स करते जाएंगे और ये डो की शक्ल इख्तियार करती जाएगी सारी चीज़ें। तो इस तरह से फोक के साथ बड़ी आसानी रहती है। तो ये हमने अच्छा सा इसको डो की फॉर्म में लेके आना है। तो अब इसको हम ज़रा सा फोक को साइड पे करेंगे, इसको साफ करके हाथ के साथ इसकी डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है, बस इसको टुगेदर ही करना है। तो अब देखें बड़ी आसानी के साथ इसकी डो रेडी हो जाएगी। शुरू में अगर हम हाथ डालते तो और भी ज़्यादा हमारे हाथों पे ये डो जो है ये चिपकनी थी, क्योंकि इसके अंदर अंडे हैं। अंडों वाली कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे तो उसकी डो जो है वो गूंदनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो ये इस तरह से सारा जो हमने मटेरियल था वो तैयार कर लिया है। और अब इसको ज़रा सा गोलियां सी हम बनाएंगे, इसकी शेप देंगे, इसके जो भी हमने बनाना है शेप देंगे उसको। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं हाथों के साथ। हमने ऑयल भी लगा लिया है हाथों पे, मगर ये अभी भी चिपक रहे हैं। तो इसको हम साइड पे रखेंगे, 5 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तो फिर बड़ी आसानी से इसकी हम जो भी शेप देना चाहेंगे वो आ जाएगी। तो हाथों पे ऑयल ज़रूर लगाएं जब आप ये काम करें। तो अब इसको हम साइड पे रखते हैं, 5 मिनट का इसको रेस्ट देते हैं। ये हमने 2 लीटर दूध लिया है और ये फ्रेश मिल्क है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ये इलायची का पाउडर डाल दिया है और इसके बाद इसके अंदर हाफ़ कप हमने चीनी डाल देनी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड करें, अगर तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। तो इसको हमने हल्की फ्लेम के ऊपर रख दिया है दूध को, ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए और ये अंदर ही अंदर कुक होता रहे और इसके अंदर जो है मलाई भी बनती रहे और ये बड़ी अच्छी सी रबड़ी टाइप बन जाए। तो पानी इसका ड्राई होता रहे। 10 मिनट के लिए इसको रखेंगे हल्की फ्लेम पे। और इधर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, तो हमने इसकी गोलियां सी रेडी करनी है। तो ये देखें अब बहुत अच्छा सा ये हमारा जो डो है ये फॉर्म हो चुका है। बड़ी अच्छी आसानी से ही इसकी गोलियां सी तैयार हो रही हैं, बॉल तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको क्रैक फ्री बॉल्स बनाने हैं। दबा दबा के इसको हमने छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं, क्योंकि इन्होंने पकने के बाद काफ़ी बड़े हो जाना है। तो ये हमने इतने से बना लिए और अब साथ साथ ही बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो हमारा ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। दूध जो है ये पक रहा है अंदर ही अंदर, और इसके अंदर हमने हल्की फ्लेम कर ली है और इसके अंदर डालते जा रहे हैं जो हमने बना के रखे थे बॉल्स। तो अब हम साथ साथ बनाते जाएंगे और झटपट से बना बना के इसके अंदर डालते जाएंगे।
और ये डालते ही इनकी शेप बढ़ती जा रही है, ये देखिए आप। तो ये बड़ी आसानी के साथ ये बन जाते हैं, बहुत ही आसान सा ये डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत थोड़े से सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और हर कोई इसको बना सकता है। सिंपल सी चीज़ों के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ, बड़ा ही मज़े का, सबका पसंदीदा ये रसमलाई का डिज़र्ट है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से इसको खाते हैं और बहुत ज़्यादा इसको ठंडा करके सर्व किया जाता है। तो इसको अगर 1-2 दिन पहले भी बना के रख लें फ्रिज के अंदर तो ये ख़राब भी नहीं होता, और ये जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो ये देखें, इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। दूध भी हमारा बहुत गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर हमने 3-4 गोलियों के जितना अपना जो डो था उसका छोटे-छोटे रेज़े से बना के डाल दिए थे, और वो दूध हमारा जो काफ़ी गाढ़ा हो गया उनके साथ भी और पक-पक के भी, और जो रसमलाई है वो भी काफ़ी हद तक फूल चुकी है। तो ये अंदर तक पक चुकी है, तो इसकी हमने आँच जो है ये बंद कर दी है। और ये देखिए कितना बड़ा साइज़ हो चुका है रसमलाई का। ये मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ, कितनी अच्छी शेप आई है इसकी, और ये छोटे-छोटे बॉल से जो इतने-इतने बड़े हो चुके हैं। तो साइडें भी हम साफ़ करते जा रहे हैं क्योंकि साइडों पे जो दूध जमता है तो वो भी रबड़ी बनता जाता है। तो अब हम इसको उठा के तो इसको डालेंगे किसी सर्विंग बाउल के अंदर। अगर आप चम्मच वगैरह इजी ना चला सकते हो तो इस तरह से हिला हिला के इसको पकाएं क्योंकि ये टूटे ना। और बॉल्स आप अपने जो हैं वो अच्छी तरह से दबा दबा के बनाएंगे, हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और इनको क्रैक से बचाएंगे तो फिर कभी भी नहीं ये टूटेंगे। ये देखें, बॉल की शेप भी और जो साथ दूध है वो भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। हमने इसी का डो के ही चंद जो छोटे छोटे पीसेस बना के डाल दिए थे, वो बहुत अच्छे से दूध को गाढ़ा कर दिया है उन्होंने। तो ये देखिए अंदर तक कुक हो चुका है, कोई भी अंदर गुठली वगैरह नहीं है, अंदर से सख्त नहीं है। बड़े अच्छे सॉफ्ट से हमारे रसमलाई के पीस बन चुके हैं, और अब इनको हम सर्विंग बाउल के अंदर डाल लेंगे। ऊपर से गार्निश कर ली है और इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। बहुत अच्छा सा इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही ये मज़े की लगेगी। अगर आपकी रसमलाई सख्त बने, अंदर से सख्त हो, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए दम पे रख दें। एंड पे इसको दम पे रख दें और नीचे से आंच जो है ये बंद कर दें। और अगर फिर भी ये सख्त हो तो फिर आप इसको दूध समेत ही इसी तरह से, जैसे ये मैंने अब डाली हुई है अपने बाउल के अंदर, इसी तरह से उठा के 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो फिर भी अंदर तक जूसी सी हो जाती है, बड़ी मज़े की लगती है। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।